माइक्रो लेसन प्लान की सीरीज़ चल रही थी कि माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। उसमें मैं आपको एक एक स्किल्स करके बता रही थी कि कौन कौन सी स्किल्स पे हमको लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो आज की जो स्किल्स है इसमें हम दृश्यांत कौशल के बारे में बात करेंगे। इस स्किल्स के बारे में हम जानेंगे कि इस स्किल्स में एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका में क्या चेंजेस किए जाते हैं उनके बिहेवियर में, ताकि उनकी टीचिंग इफ़ेक्टिव बन सके। कैसे एक टीचर्स इस स्किल्स का प्रयोग करके अपनी टीचिंग को प्रभावशाली बना सकता है या बहुत अच्छा बना सकता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब भी टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हम लोग आप में से बहुत से लोग टीचर्स टीचिंग कर रहे होंगे, तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमारे सामने कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि हम बच्चों को शिक्षण प्रतिक्रिया के सिद्धांत जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग या शिक्षण के जो नियम होते हैं या एक्सप्लेन के ज़रिए हम अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं बता पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होता है कि हम किसी चित्रों के माध्यम से चैप्टर्स तो पढ़ाना होता है इफेक्टिव तरीके से, तो इस चैप्टर्स को इफेक्टिव तरीके से पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, चित्रों के माध्यम से या उदाहरण दे करके उन टॉपिक्स को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसी स्किल्स को हम बोलते हैं दृश्यांत कौशल। यही हमारी होती है दृश्यांत कौशल। टीचिंग में बहुत सारे मेथड आपको अभी तक बताए गए हैं कि इस तरीके से पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, ठीक है। कभी कभी वहाँ पे नियम नहीं लगता है, तो जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे होते हैं उसमें ये सारे नियम नहीं लग पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने भी बच्चों को तो टॉपिक समझाना है और वो बहुत अच्छे से आना चाहिए समझाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे या कोई एग्जाम्पल्स दे करके उनको समझाएंगे ताकि उनको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दृश्यांत कौशल, इसको मतलब अब नाम से ही अगर आप इजीली समझ लें तो बीएड में मोस्टली क्या होते हैं, सारे टर्म्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए। जब आप मीनिंग्स पता कर लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस टॉपिक्स के अंदर क्या चीज़ें हैं। दृश्यांत का मतलब ही होता है कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे को कुछ करके सिखाना, मतलब देख करके सीख रहा है बच्चा, देख कर। दृश्यांत मतलब देख करके, तो किसको दिखा के सिखाना होता है हमें, बच्चों को। तो बच्चों को हम कुछ दिखा करके जब सिखाते हैं, यानी कि बच्चों को कुछ दिखाकर समझाना, उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को दिखाकर समझाते हैं, तो वही होता है दृश्यांत कौशल। यानी बच्चे देख करके सीख रहे हैं। जब बच्चे देख कर सीख रहे हैं यानी हमारी कौन सी स्किल आ गई है, दृश्यांत कौशल। इसको एक एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपने कई बार छोटे में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी गोल है या सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, दिन और रात कैसे होते हैं, ऋतु में कैसी चेंजेस होती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम बच्चे को ऐसे ओरली बताएं ना तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। तो उनको वो चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने के लिए, यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन टॉपिक्स को अगर अच्छे से समझाना होगा तो हमें या तो उसका मॉडल बनाना होगा या तो पीपीटी बनाएंगे हम। तो उसको सामने से हम उन्हें दिखाते हैं, जब वो कोई चीज़ दिखा रहे होते हैं तो उन्हें वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। यानी कि बच्चे देख करके सीख रहे हैं और यही
टीचर्स के अंदर डेवलप की जाती है कि कैसे वो एक टीचर्स दृष्टांत कौशल का प्रयोग करके बच्चों को सिखाएगा। तो इस स्किल्स में टीचर्स के अंदर ये स्किल्स पहले डेवलप करनी पड़ती है, उसके बाद ही तो वो बच्चों को इस स्किल्स के मेथड के ज़रिए पढ़ा पाएगा। तो यही चीज़ माइक्रो लेसन प्लान में सिखाया जाता है, जो आप बाद में अपना चार्ट पेपर या मॉडल लगा करके बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो इसी स्किल्स के ज़रिए ही सिखाते हैं। तो पहले इसको कैसे बताया जाता है कि कैसे आप इस स्किल्स का कहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो दृष्टांत कौशल में हम बच्चों को कोई टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं, वो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए एग्जाम्पल्स दे करके सिखाएंगे, ताकि वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सके। इसमें इस स्किल्स का मोस्टली जहाँ तक उपयोग होता है, अगर आप यूजेस देखें तो अमूर्त ज्ञान को हम सिखाते हैं। अमूर्त ज्ञान को आसानी से छात्रों को समझाना। अमूर्त ज्ञान थोड़ा कठिन होता है। अमूर्त का मतलब ऐसा ज्ञान होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस दिखाई नहीं देता। इसको समझाने के लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होगी या किसी डायग्राम के ज़रिए हम समझाएंगे। तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस टॉपिक्स को अगर हम समझाना हो तो कैसे समझाएंगे बच्चों को? एक डायग्राम के ज़रिए समझाएंगे, एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। तो अमूर्त ज्ञान है, तो ये आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को समझाने के लिए हम इसी स्किल्स का यूज़ करते हैं। अब दृष्टांत कौशल या उदाहरण को अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। दृष्टांत कौशल जो आपके होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। अब ये 2 तरह कौन कौन से होते हैं? एक होता है अशाब्दिक और दूसरा होता है शाब्दिक। अशाब्दिक मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई आप बोल के तो समझाओगे नहीं, ठीक है। और शाब्दिक में आप बोलकर बताओगे। शाब्दिक मतलब बोलकर बताना। कुछ भी ऐसा करेंगे कि बच्चे आप बात करोगे या कुछ भी आप बोलोगे, टीचर बात करेगा, ठीक है। तो बोलकर समझाया जाता है इसमें बच्चे को। और अशाब्दिक में हम बोलेंगे नहीं। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए बच्चे हम मतलब बिना बोले बच्चे समझ जाएं, या ऐसा इफेक्टिव एड्स जैसे कि होता है आपका कोई आप रियल का कोई एग्जाम्पल दे दें, उनके आसपास कोई चीज़ घट रही है तो उसका कोई एग्जाम्पल दे करके बच्चों को समझा दें, ठीक है। तो इसके ज़रिए बच्चे समझ सकते हैं। दूसरा होता है, मैंने आपको बता ही रखा है, मॉडल और चित्र के ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए या मॉडल बना देंगे। मॉडल तो 3D होता है और चित्र तो 2D होता है ना। मॉडल 3D होता है, 3D ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, 2D थोड़ा कम इफ़ेक्टिव होता है। मानचित्र के ज़रिए और रेखा चित्र के ज़रिए आप कोई चीज़ बता रहे हैं, ये सब चीज़ बना करके तो बच्चे देख करके ही सीख रहे हैं। दूसरा चीज़ तरीका ये होते हैं प्रायोगिक प्रदर्शन, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इसी के अंदर आता है अशाब्दिक में। शाब्दिक में आपका क्या आएगा कि आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है तो आपने बच्चों को कहानी बना के बताया, कहानी सुना दी, यानी कहानी कोई बनाई और उसको बच्चों को बताया।
और या किसी घटना का एग्जाम्पल दे दिया है, घटना का वर्णन कर दिया, उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टोरी बता दी, कोई रिसेंटली कोई इंसिडेंट हुआ होगा तो उससे कनेक्ट कर दिया। चुटकुले के ज़रिए हम बच्चे को टॉपिक बता सकते हैं, चुटकुले के ज़रिए उस टॉपिक्स को समझा सकते हैं। कविता के माध्यम से हम उस टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई छोटी सी कविता बना दी, उसमें एक्ट करते हुए वो टॉपिक हमने समझा दिया। लेख कुछ भी अच्छा सा लिख करके उन्हें समझा दिया। तो वो ये सब चीज़ें देखते हैं, तो यानी देख करके ही सीख रहे होते हैं। तो दृश्यांत कौशल में यही सब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं जब हम माइक्रो लेसन प्लान का बना रहे होते हैं। तो इस स्किल्स पे हमें यही सब चीज़ें बताया जाता है कि कैसे हम अपनी टीचिंग को इस दृश्यांत कौशल के ज़रिए बहुत अच्छा बना सकते हैं। बच्चों को कब हमें एग्जाम्पल्स देना है, कोई जहाँ पर आपकी ये समझ लीजिए सारे टीचिंग मेथड कुछ भी नहीं लग रहा हो, तो वहाँ पर ये एक तरीका होता है जिसके ज़रिए हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अगर देखा जाए तो सारी टीचिंग स्किल्स में ये भी थोड़ा प्रैक्टिकली बच्चों को समझाने में बहुत हेल्प करता है। और ये काफ़ी इस स्किल्स के ज़रिए अगर आप पढ़ाते हैं, कोई स्किल्स के ज़रिए अगर आप पढ़ाते हैं तो आपकी टीचिंग बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। प्रैक्टिकल बेस स्किल्स होती है ये। इसमें का एक लेसन प्लान आपको अपनी स्किल्स में माइक्रो लेसन प्लान में बनाना होता है, और इसी स्किल्स के ही बेस पर जब आप फाइनल लेसन प्लान बनाते हैं तो आपका जो मॉडल बनता है वो इसी स्किल्स पे बेस होता है। तो इसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैसे इसको आप अच्छे से सीखें और अपनी टीचिंग को अच्छा बना सकें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और स्किल्स बची हुई हैं, उसमें मैं आपका लेसन प्लान बताऊंगी, माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाया जाएगा उस स्किल्स में। तो इस स्किल्स दृश्यांत कौशल स्किल्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसको नेक्स्ट कमेंट्स में आपका ले लूं कमेंट्स, और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो मैं वहीं पर क्लियर कर दूं। और नहीं होती है तो मैं एक कमेंट्स का एक अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको लेकर के एक अलग से वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।